Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to study the very first chapter from class 8th English supplementary reader book. It so happened, and the title of this chapter is How the Camel Got His Hump. Camel means oot, hump means kubar. So the meaning of the title is ऊँट को अपना कुबर किस तरह से मिला. This story is about that time when the world was new and the animals were just started working for human beings, and the camel was among the animals. But what happened to him and how the camels got their humps we'll get to know through this story. So let's get into the reading now. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the howling desert. Howling means sunsan, registan, underline this. Howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph, just humph and no more. तो ये उस समय की बात है जब दुनिया बिल्कुल न्यू थी और उस वक्त जानवरों ने एनिमल्स ने इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट किया था. जस्ट स्टार्ट किया था मीन्स बिल्कुल नई नई दुनिया बनी थी और ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए एनिमल्स ने काम करना शुरू किया था. और उस टाइम पे एक कैमल था, ऊँट था, जो कि एक सुनसान रेगिस्तान में रहता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था और सारा दिन वो बिल्कुल आइडली लेजीनेस के साथ बैठा हुआ रहता था और इसीलिए वो सुनसान एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में था ताकि वहाँ उससे कोई काम ना करा सके. तो वो सिर्फ वहाँ पे बैठा हुआ पत्तियों की झाड़ियाँ, कांटे और छोटे छोटे जो लकड़ियाँ होती हैं, स्टिक्स होती हैं, वो खाता रहता था. और अगर उससे कोई भी बात करता था तो बदले में आंसर में सिर्फ हम्फ बोलता था, विच मीन्स हेयर दिस वर्ड इज़ ए कॉमन वर्ड एज हम्फ. तो यहाँ पे पीएच लगा हुआ है. इसकी मीनिंग अभी कुबर नहीं है, बल्कि ये वर्ड ऊँट ने उस वक्त यूज़ किया था, हम्फ. तो इस तरह से वो हर एक के सवाल के बदले में या कोई भी उससे बात करता था तो उसके रिप्लाई में सिर्फ हम्फर्ड ही बोलता था, उसके आगे कुछ नहीं बोलता था और ना ही कोई काम करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो प्रेजेंट टाइम में मीन्स अभी क्या है, प्रेजेंट मीन्स उसी टाइम के प्रेजेंट टाइम में. स्टोरी में अभी मंडे मॉर्निंग को एक घोड़ा आता है उस ऊँट के पास और उसके जो बैक पे होती है सैडल लगी हुई थी. सैडल आपने देखा होगा, जो सीट होती है बैठने के लिए घोड़ों के ऊपर, उसको सैडल बोलते हैं. तो वो ऊँट से आके कहता है कि ऊँट मेरे साथ चलो और क्यों, जैसे मैं काम कर रहा हूँ उसी तरह से तुम भी काम करो और चलो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते हैं, उनके लिए काम करते हैं. लेकिन बदले में वो कैमल दोबारा से सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, हम्फ. एंड दी हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड दी मैन. और इस तरह से वो जो घोड़ा है ये वर्ड को सुन के वहाँ से चला जाता है और फिर एक इंसान के पास आता है और उससे ये बात बता देता है कि कैमल ने उसको रिप्लाई में हम्फ बोला है सिर्फ. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. और फिर उसके बाद एक डॉग आता है उस कैमल के पास और उसके माउथ में एक स्टिक होती है और उससे कहता है, लेट्स सी फर्दर, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. तो वो जो डॉग होता है वो कैमल के पास आता है और उससे कहता है कि चलो हम ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते हैं और जैसे दूसरों के लिए काम करते हैं और उनके लिए चीज़ें ढोते हैं, कैरी करते हैं और खींच करके लाते हैं. तो बदले में कैमल जब उसकी बात सुनता है वो दोबारा से उसको इग्नोर करता हुआ, नेग्लेक्ट करता हुआ सिर्फ हम्फ बोलता है और वो डॉग भी वहाँ से चला जाता है और ये सारी बात जाके उस इंसान को बता देता है. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, oh camel, come and plough like the rest of us. उसके बाद उस डॉग के बाद एक बैल आता है वहाँ पे और उसके नेक पे योक बंधा हुआ रहता है. योक मीन्स यू मस्ट हैव सीन दी ऑक्स. आप लोगों ने बैल को देखा होगा जब वो खेतों को जोतती रहती हैं तो उनके गले में एक बेल्ट के जैसा बंधा हुआ रहता है जिससे कि वो भारी जो हेवी गुड्स होते हैं, हेवी चीज़ें होती हैं, उससे वो खींच सकें. तो ऐसे ही उसके गले में बंधा हुआ होता है. वो भी आके कैमल से यही बोलता है कि चलो हम लोगों
मनुष्यों की हेल्प करते हैं और ह्यूमन बींग्स का काम करते हैं, और तुम भी हमारी तरह शामिल हो जाओ हमारे साथ काम करने में। Humph said the camel and ox went away and told the man. लेकिन इस पे भी वो यही बोलता है हम्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं बोलता है, और ऑक्स उसको सुन के वहाँ से चला जाता है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you, but that Humph thing in the desert can't work or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. तो उसके बाद उस दिन के ख़त्म होने तक वो जो मैन होता है, इन द पिक्चर यू कैन सी, वो उस घोड़े को, उस डॉग को और उस बैल को एक साथ बुलाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो जो कैमल है, हम्प थिंग उसको बोलता है, यहाँ पे बोलता है कि वो जो रेगिस्तान में हम्प थिंग बैठा है, मीन्स कैमल जो ऊँट बैठा हुआ है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही अकेला छोड़ दे रहा हूँ और उसके बदले में आप सबको उसका काम करना होगा। और विच मीन्स कि वो क्योंकि काम नहीं कर रहा है तो उसका जितना भी काम होगा वो अब इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये इंसान उससे कहता है कि अब तुम लोगों को उसका डबल टाइम यानी कि एक्स्ट्रा वर्क जितना भी है उसके हिस्से का वो तुम सबको करना पड़ेगा ताकि तुम इसका मेकअप कर सको, मीन्स उसको हर जाने के तौर पे बराबर कर सको। That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing curd and laughed at them. Then he said humph and went away again. तो उसके बाद इन तीनों एनिमल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सुन के कि वो तो अच्छी बात है, वो कैमल तो वहाँ बैठा हुआ कुछ कर भी नहीं रहा है और हमें इनका बदले में काम करना पड़ेगा। तो ये उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये तो गलत है, इनजस्टिस है हमारे साथ। तो इसलिए वो वहाँ पे रेगिस्तान में एक पंचायत भी बुलाते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो कैमल आता है और वो च्यूइंग करता हुआ आता है। आप लोगों ने कैमल को देखा वो किस तरह से, ऐसा लगता है स्माइल करता हुआ रहता है और स्लोली च्यू करता रहता है अपने कर्ड को, और इसी तरह से वो कैमल वहाँ पे आता है और उसके साथ भी सब जितनी भी बातें करते हैं तो बदले में वो सिर्फ यही बोलता है हम्फ, और दोबारा से सिर्फ इतना ही बोल के वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, इट्स प्रोनाउंस एज जिन, जिनको जेनी और दूसरे वर्ड से भी आप लोगों ने पढ़े होंगे दूसरे स्टोरीज़ में, लेकिन इसको जिन इस स्टोरी में बोला गया और डी इसमें साइलेंट है, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, जिन। ओके, सो जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तो अब उसके बाद वहाँ पे एक जिन आता है और वो जिन बादलों से बाहर आता है। जब भी जिन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, तो एक धुंधलेपन के जो क्लाउड्स होते हैं उनमें बादलों के बीच से वो जिन निकलता हुआ आता है और वो जिन उस रेगिस्तान का इंचार्ज भी होता है, विच मीन्स जितने भी डेजर्ट्स हैं उन सब का जो इंचार्ज है वो ये जिन होता है, उसके अंडर में ही सारे डेजर्ट्स आते हैं। नाउ लेट्स सी फर्दर। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो वहाँ पर वो हॉर्स उनसे बोलता है कि तुम जो सारे डेजर्ट के मालिक हो, सारे रेगिस्तान के इंचार्ज हो, तो तुम मुझे बताओ कि क्या ये सही है कि कोई भी पूरे टाइम कोई काम ही नहीं करता और आलसी बन के बैठा रहता है। तो बदले में वो जवाब देता है, सर्टेनली नॉट सेड द जिन, वेल सेड द हॉर्स, देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर desert with a long neck and long legs and he has not done a stroke of work since Monday morning, he won't trot. View, said the jinn, whistling, that's my camel, what does he say about it? He says humph and he won't bluff, said the ox. तो जिन वो बोलता है कि हाँ ये तो बिल्कुल गलत बात है कि कोई काम ना किया जाए, तो आइडल होकर बैठना, इट इज़ सर्टनली नॉट ए गुड थिंग।
उसके बाद से घोड़ा उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसी चीज़ है, मीन्स उस वक्त एनिमल का नेम नहीं था कैमल, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि जिसके लंबी गर्दन है, लंबे पैर हैं और वो बैठा हुआ है बीच रेगिस्तान में और कुछ करता नहीं है, बिल्कुल आलसी बन के बैठा हुआ है। उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया है और वो कहता है वो कुछ बोलता भी नहीं और ना ही कोई काम कर रहा है हमारे साथ। तो उसकी जो जिन होता है वो उस वक्त विजिल करता, वो कहता है अरे वो तो मेरा कैमल है, वो तो मेरा ऊँट है और वो क्या कह रहा है। तो वो सारे एनिमल्स उसको बताते हैं कि वो सिर्फ हार्मफुल वर्ड बोलता है, इसके बदले वो कुछ भी नहीं करता है और इसके आगे वो कुछ भी नहीं करता है। और ऑक्स कहता है कि वो प्लव भी नहीं करेगा, मीन्स खेत भी नहीं जोतेगा। वेरी गुड सेड द जिन, I'll hump him if you will kindly wait a minute। तो जिन जो होता है वो कहता है ठीक है, अगर वो बार बार हम्फ बोल रहा है तो अब मैं उसको बताता हूँ कि हम्फ कर दूंगा, बस तुम लोग थोड़ी देर रुको। Now let's see what happens further in the story. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो उसके बाद वो उड़कर बादलों के बीच से वो जिन पहुंच जाता है कैमल के पास और वहाँ पर वो जो ऊँट होता है वो पानी में अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, झुककर वहाँ से पानी पी रहा होता है और अपने आप को देख रहा होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स आपका जो प्रतिबिंब नज़र आता है पानी में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस वक्त वो ऊँट है और उसकी इसके पहले तक अभी जो बैक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और वो अपनी बैक को बहुत पसंद करता है। लेकिन अब वो जिन आता है और उससे पूछता है कि कैसे हो मेरे दोस्त, मुझे पता चला है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. You have given 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो वो उससे बोलता है कि मंडे मॉर्निंग से तुमने कोई काम नहीं किया है और तुम्हें तीन काम दिया गया था और तुमने अपनी लेज़ीनेस की वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं किया है। और इस तरह से वो अपने चिन पर हाथ रखते हुए और पॉन्डर ओवर करता है और फिर वो उससे क्या कहता है, लेट्स सी। Humph, said the camel, I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his bag that he was so proud of, puffing up into a great big hump. Now, तो जब वो जिन आके उससे पूछता है कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें जितना सारा काम दिया गया है, तो बदले में वो जो ऊँट होता है वो फिर दोबारा से हम्फ बोलता है और इस बात पे जिन को दोबारा से गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि अब अगर एक बार भी तुमने हम्फ आगे बोला तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। और इस बात पे दोबारा से वो ऊँट हम्फ बोलता है और देखते ही देखते वो पानी में तो अपने आप को देख ही रहा होता है उस वक्त, तो देखता है कि उसकी जो पीठ होती है जिस पे वो बहुत प्राउड फील करता है पहले, क्योंकि बहुत स्ट्रेट होती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो पफ अप हो रही है, विच मीन्स कि वो फूलती जा रही है, ऊपर की तरफ उभरती जा रही है और एक फिर जाके उसके जो बैक पे एक पूरा की पूरा हम्प बन जाता है, मीन्स कुबड़ निकल जाता है उसको। ओके, Do you see that, said the jinn, that's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. How can I, said the camel with his hump on my back? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating. तो अब क्या होता है कि वो जिन उससे कहता है कि क्या तुम इस कुबड़ को देख रहे हो, ये तुम्हारा खुद का कमाया हुआ है, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया है। थर्सडे आज हो चुका है और मंडे मॉर्निंग से तुमने एक भी काम नहीं किया है, तो तुम्हारे इसी वजह से तुम्हारे पीठ पर मैंने कुबड़ निकाल दिया है और अब तुम वर्क करोगे आज से। तो वो जो कैमल होता है इस बात पे कहता है कि अब मैं कैसे करूँगा, मुझे तो कुबड़ निकल गया है, मेरे पीठ पे तो अब हम्प आ चुका है। तो फिर उसके बाद जिन बोलता है कि ये भी एक पर्पस के साथ है, क्योंकि तुमने अपना 3 दिन का काम पूरा करना है किसी भी कंडीशन में, और अगर तुम इसको कर लोगे तो फिर ये चला जाएगा, लेकिन तुम्हें ये 3 दिन का काम पूरा करना होगा।
और ये जो कुबड़ है इसका एक पर्पस है कि इसको तुम बिना खाए पिए तुम ज़िंदा रह सकोगे, तो इस वजह से इस तरह से तुम अपना काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। तो जिन उससे बोलता है कि अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने ये जो कुबड़ निकाला है तुम्हारे पीठ पे ये भी तुम्हारे काम का है, क्योंकि तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकोगी इसके वजह से और अपना काम कर सकोगे। अब जल्दी से उठो और काम पे लग जाओ और उन एनिमल्स के साथ हो जाओ जो काम कर रहे थे, उन तीनों के साथ, और अपने 3 दिन का काम पूरा करो और बिहेव करना सीखो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. Now that तो वो जो कैमल होता है वो तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है, और तब से लेके आज तक हम देखते हैं कि ऊँट को जो कुबड़ निकला है उसके पीछे रीज़न क्या है ये हमें पता चल गया। तब से लेके आज तक कुबड़ निकला हुआ है ऊँट को, क्योंकि उसने अभी तक अपना वो 3 दिन का काम पूरा नहीं किया, आज तक वो नहीं कर पाया, इस वजह से उसको ये हम्प निकला हुआ है। लेकिन अब हम उसको हम्प बुलाते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर सके, विच मीन्स हम्प PH जिसमें लगा हुआ था वो एक वर्ड था, लेकिन अब इस कुबड़ को हम हम्प बोलते हैं ताकि उस कैमल को अपने साथ हुआ जो श्राप जो जिनने उसको दिया था वो याद ना आए, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसी वजह से हम इसको सिर्फ हम्प बोलते हैं। और इस तरह से उसने जो मिस्टेक करी थी एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बनने के स्टार्टिंग के टाइम पे जो उसने मिस्टेक करी थी और उसको इस वजह से जो श्राप मिला था, इसी वजह से आज ऊँट को कुबड़ निकल गया है और इसी के साथ वो सरवाइव करता है। लेकिन फिर भी आज तक उसने बिहेव करना नहीं सीखा है, विच मीन्स आज भी वो लेज़ी ही है। और आप यू मस्ट हैव सीन इन द डेजर्ट व्हेनेवर यू सी अ कैमल, ही सीम्स लाइक वेरी आइडल टाइप ऑफ एनिमल, बहुत ही स्लोली खड़ा होता है, स्लोली वॉक करता है और बहुत ही स्लोली अपनी नेक को मूव करता है, किसी की तरफ देखता है और सिर्फ स्माइल करता हुआ रहता है। तो दैट शोज दैट कैमल इज सच एन आइडल टाइप ऑफ पर्सन, एनिमल। तो इस तरह से आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी विच इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।